मां परमात्मा है, मां महात्मा है, मां है। एक बात याद रखना, जिसने मां को नहीं जाना वो परमात्मा को नहीं जान सकता, और जिसने मां को नहीं जाना वो महात्मा को नहीं जान सकता है। क्योंकि मां वो होती है जो हमें जन्म देती है, और परमात्मा का अंतिम अक्षर भी मां हुआ करता है, और महात्मा का अंतिम अक्षर भी मां हुआ करता है। मां से ना परमात्मा अधूरा है, मां से ना महात्मा अधूरा है, मां से ना मां का शब्द अधूरा। मां से बड़ा कोई शब्द दुनिया में नहीं है। वर्णमाला में सबसे छोटा शब्द अक्षर कोई है तो मां है, सबसे छोटा शब्द कोई है तो मां है। लेकिन मैं कह सकता हूं, इस सबसे छोटे मां के अक्षर में यदि इसकी अर्थों की गहराई मर जाओगे तो सारे अक्षरों का सिरमौर कोई बनता है तो मां शब्द बना करता है। अरे हर अक्षर हमें सीखना पड़ता है। मनुष्य आ अनार का सीखता है, मनुष्य बा बकरी का सीखता है। अरे मनुष्य तो सीखने के बाद अक्षर सीखते हैं, लेकिन मां शब्द ऐसा है जो बिना स्कूल जाए भी बच्चा सीख जाया करता। अरे इंसान की बात तो छोड़ो, रतलाम वालों, मां शब्द तो वो है जो गाय का बछड़ा भी बिना पढ़े मां कह करके अपनी मां को बोले। वो किस स्कूल में जाता है, वो किस किताब को पढ़ता है? मां शब्द तो जन्म से ही साथ आ जाता। एक बछड़ा मां कह करके अपनी मां को बुलाया करता है। मां क्या होती है? मां वो हस्ती होती है। मैंने समुंदर से पूछा कि समुंदर बताओ मां क्या होती है। समुंदर ने कहा मां वो हस्ती होती है जो अपने बच्चों के गुनाहों को अपने अंदर छिपा लिया करती है, वो दुनिया में मां हुआ करती है। मैं तो रत्नों को छुपाता हूं, मां गुनाहों को छुपा लिया करती है। मां अपने बच्चों के गुनाहों को छुपाती है और सजा से बचाया करती है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मां कहां होती है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जन्नत कहां होती है। मैंने बड़े सहज भाव से जवाब दिया कि मेरी मां जहां होती है जन्नत वहां हुआ करती है। जहां मां है वहीं जन्नत है, वहीं पर स्वर्ग। मां से बड़ी जन्नत, मां से बड़ा स्वर्ग, मां से बड़ा आनंद, मां से बड़ी सुरक्षा धरती में किसी के पास नहीं हुआ करती है। आपसे निवेदन है, आपने ब्रह्मा जी देखे? जिसने देखे वहां देखे। ब्रह्मा जी देखे? कहां मिले? किताबों में है, शास्त्रों में है, साक्षात तो नहीं देखे हैं। किसी ने विष्णु भगवान को देखा है? नहीं देखा। सीरियल में देखा होगा। विचार करना है आपको। किसी ने शिव को देखा, महादेव को देखा है? नहीं देखा। साक्षात तो किसी ने नहीं देखा। लेकिन तुम साक्षात देख सकते हो यदि मेरी बातों को थोड़ा सा तवज्जो दे दो। मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है। मैं जानता हूं कि लोग कहते हैं कि विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं। पर मैं ये भी जानता हूं कि लोगों के मुंह से सुना है मैंने कि महादेव इस सृष्टि का विनाश किया करते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम, ना तो मेरी महादेव से मुलाकात हुई, ना मेरी विष्णु से मुलाकात हुई, ना मेरी शिव ब्रह्मा से शिव से मुलाकात हुई। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि ब्रह्मा इंसान को जन्म देते हैं या नहीं देते हैं, पर माँ हमें जन्म जरूर देती है। इसलिए मेरी माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा हुआ करती है। और विष्णु ने हमारा पालन किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ ने मेरा पालन जरूर किया है। इसलिए मेरे लिए मेरी माँ विष्णु हुआ करती है। और महेश इस संसार का नाश करें या ना करें, मेरी माँ ने मेरी बुराइयों का नाश किया है। इसलिए मेरी माँ ही महेश हुआ करती है। और हकीकत में देखा जाए तो माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और माँ ही महेश हुआ करती है। जो माँ में तीनों देवों के दर्शन कर लिया करते हैं, उस आदमी को फिर किसी तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। उसका घर मंदिर हो जाता है और उसकी माँ की सेवा उसका सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हो जाया करता है। माँ में सब कुछ है। माँ ब्रह्मा है, माँ विष्णु है, माँ महेश है। जिसने माँ में इन्हें नहीं देखा उसने ब्रह्मा में भी ब्रह्मा को नहीं देखा और विष्णु में भी विष्णु को नहीं देखा। माँ सब कुछ हुआ।